जी। ठीक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज नईमा अमीन। और ये सबको पहले मुझे सिर्फ एक दफा चैट बॉक्स में लेते हैं कि सबको स्लाइड नजर आ रही है, ताकि उसके बाद हम अपना स्टार्ट करें। मुझे फैन बंद करते, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। जी। स्लाइड नजर आ रही है सबको? चले लाइव। दिस इज द बुनियाद। बुनियाद क्या है? बुनियाद मेरा इंस्टीट्यूट है, जो हम लोगों ने इस बुनियाद और इस अज़म और इस के साथ शुरू किया, एक डिटर्मिनेशन के साथ कि ब्राइट फ्यूचर हो। ब्राइट फ्यूचर आपके बच्चों का हो और आपका भी हो। बहुत दफा ये फेस किया गया कि जी, जब बच्चे आपके 3 से 5 साल की एज में होते हैं, आप लोग बच्चों के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है। बहुत स्कूल की रिसर्च शुरू कर देते हैं, गलियों में जाते हैं, कुछ आपकी फीस से के साथ मैच कर रहे होते हैं, बट वहां का आपको माहौल अच्छा नहीं लग रहा होता, कहीं की बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही होती, और कहीं का आप लोगों को क्या लगता है कि आप जब इर्द गिर्द पूछते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि वहां पढ़ाया क्या जा रहा है। मजे की बात यह है कि अक्सर मेजॉरिटी स्कूलों में स्पेशली 3 to 5 इयर्स का एक करिकुलम डिजाइन हुआ हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या आती है जब मदर्स के आज के आलमी दिन के मौके पे मैंने ये सेशन रखा, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा मदर्स इस चीज को फील करें और उनको पता चले कि जी, आलमी दिन है हमारा, और हम अपने 3 से 5 साल का बच्चा, सबकी शौक होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी अच्छी तालीम। मेरे ख्याल में सबका एक नजरिया यही है, मेरा भी यही है, आपका भी यही है। तो हम क्यों ना हम अच्छे स्कूलों का रिसर्च शुरू कर दें। जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों को ढूंढते हैं, लेकिन क्या होता है, कहाँ नाकामी हो जाती है। जब स्कूल वाले आपको मेथोडोलॉजी बच्चे को पढ़ाने में लेकर आ रहे हैं, और हर स्कूल में क्या है, फोनिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। फोनिक्स साउंड्स, एबका फोनिक्स साउंड्स को कहते हैं। लेकिन क्या करें, जब बच्चा आप लेकर बैठते हैं उसे पढ़ाने के लिए, अब बच्चा बैठा हुआ होता है, तो आपको फोनिक्स नहीं आ रहे होते। आपका और टीचर्स का बिल्कुल मेथोडोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पे बच्चे कहते हैं मामा आपको तो नहीं आता। और वो टाइम ऐसा होता है, मुझे लगता है मेरी मदर का सबसे ज्यादा उनका अपना मोरल जो है ना डाउन हो रहा होता है कि अब मेरे बच्चा जो है वो मेरे साथ बैठ ही नहीं रहा, वो मेरे साथ पढ़ना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके पास, उसके जहन में सिर्फ एक क्वेश्चन है कि मेरी मामा को मेरी वाली पढ़ाई नहीं आ रही, मेरी मामा को मेरी चीजें नहीं आ रही। तो ये वो ऐसी बात होती है कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं माओ के लिए, हम लोग क्यों नहीं माओ के लिए सेशन स्टार्ट करें ना। देखिए, टीचरों को स्कूल में ट्रेनिंग दे दी जाती है, टीचर्स पढ़ लेती हैं। कौन नहीं पढ़ पाता? माँ नहीं पढ़ पाती। बच्चे भी ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ बिल्कुल पढ़ने लगते हैं, और उनका भी। लेकिन जब बच्चा और आप साथ बैठते हैं, आपने उसको गलत कॉन्सेप्ट दे दिया, अब बच्चे ने गलत कॉन्सेप्ट ले लिया, तो क्या होता है, आप दोनों के बीच में बहुत क्लैश होता है। निदा प्लीज नादिया, ये स्लाइड्स खराब नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है? आप लोग भी एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बात सुनिएगा, तो आप लोगों को समझ आएगी, वरना सेशन लेने का कोई फायदा नहीं होता। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, तो सायरा आपके नेट पे इशू आ रहा है, मेरा नेट बिल्कुल सही है, आवाज मेरे ख्याल में सबको क्लियर आ रही है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी, हमने तो यूट्यूब खोला, साउंड सीख लिए, यूट्यूब से एपकाडा हमें आ गई। आज का जो मेजर सेशन है वो यही है, यूट्यूब से हम सीख लेते हैं, बाकी सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। क्या उसका करिकुलम हमें मिला हुआ होता है? क्या हमारी ये जो सीखने की चीज है वो हमारे वहां तक पहुंचा देती है कि हमारा हर पेरेंट्स, हर बच्चा इस चीज पे सीखने पे आ सकता है? तो ये बुनियाद का नाम हमने सिर्फ इसलिए लिखा, ये बुनियाद माओ की बुनियाद स्ट्रॉन्ग की जा रही है। हमारी जितनी माँ है वो हमारे साथ एसोसिएट होंगी, अपने बच्चों के लिए पढ़ेंगी और अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। तो डेफिनेटली किसकी बुनियाद स्ट्रांग होगी? आपकी भी और बच्चे की भी। और एक टीचर के साथ जब आप बात करेंगे, तो लामहला आप फील करेंगे कि आपके पास भी वो नॉलेज है जो एक टीचर आपको, बच्चे को कन्वे कर रही है। आइए।
ये सबसे पहले मेरा छोटा सा तारुफ है। आई एम मेंटर ऑफ दिस बुनियाद इंस्टीट्यूट। नईमा अमीन, अर्ली चाइल्डहुड एंड मॉन्टेसरी एक्सीलेंस है मेरा। मीट योर मेंटर, माय नेम इज नईमा अमीन। ठीक है। और मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, आई एम ए मॉन्टेसरी इंस्ट्रक्टर। 18-19 ईयर्स का एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है वेरियस स्कूल्स के साथ, और बहुत सारे डिप्लोमास और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के साथ हम लोग इस पे पहुंचे कि हमें अपनी जिंदगियों में खुद एक इस्तेकाम पैदा करना चाहिए। यहाँ तक कि एक जर्नी होती है किसी भी मेंटर की। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी कोर्स करेंगे, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। मेरे आर्टिकल्स मेरे आप लोग सब पढ़ते ही रहते हैं, जो लोग मेरे साथ ग्रुप में एसोसिएट हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ ग्रुप में के जरिए ही आए हैं, और उन्होंने नईमा अमीन के नाम से बहुत आर्टिकल्स पढ़े। आर्टिकल्स में मेरा टॉपिक सिर्फ बच्चा होता है और एजुकेशन होती है। बहुत सारे अवार्ड एंड रिकग्नाइज, बहुत सारी इंस्टीट्यूट से बहुत कुछ मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बट मेरा आज भी टॉपिक यही है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के निकले। मेरे माँ बाप जो फीस जमा करा रहे हैं, वो फीस उनकी जाया ना जाए, उनका बच्चा कुछ ना कुछ सीखता हुआ निकले। ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा तारुफ। बहुत लंबा तारुफ में मैं नहीं जा रही, क्योंकि तारुफ मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मैं आपको क्या डिलीवर करना चाह रही हूँ, और आप लोग मेरे साथ कितना ज्यादा एसोसिएट होना चाह रहे हैं। ठीक है ना। रूल, सीजन गाइडेंस, सबसे पहला रूल हमारा क्या है? सबके माइक बंद होंगे। माइक तो खैर मैंने खुद ही कंट्रोल में कर लिए, सबके बंद है। उसके बाद कोई भी अनलेस टॉक नहीं करेगा, कोई भी चैट पे ऐसा खराब मौजू नहीं करेगा, क्योंकि हम सब एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और ला महला आगे भी बच्चों को हम एजुकेशन देने पे फोकस्ड हैं। ठीक है। किसी पार्टिसिपेंट से आपका जो नंबर शेयर हो रहे हैं, तो एक दूसरे को कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, अलग से बात नहीं करेगा। ठीक है। किसी नंबर पे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोग नहीं देंगे एक दूसरे के। फिलहाल भी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिस्ट रहेंगे। अगर यहाँ पे मुझसे किसी ने कोई बात करनी है, यहाँ पे अगर जूम को आता है तो रेस हैंड करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको गो थ्रू करूंगी। बट ड्यूरिंग लेसन के बाद हम ड्यूरिंग लेसन हम इतनी डिस्कस नहीं कर सकते। आफ्टर इस वर्कशॉप के बाद 5 to 10 मिनट का हम सेशन जरूर रखेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर सकें। ठीक है। बी रिस्पेक्ट एंड अटेंटिव टू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच। यहाँ से हम बात कर रहे हैं अपने आज के लेसन पे। जी। फोनिक ट्रेनिंग फॉर मदर्स। आई टोल्ड यू व्हाई आई चूज दिस। मैंने इसको क्यों चूज किया? मैंने क्यों नहीं कहा मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर लूंगी, जब 10,000 इंस्टीट्यूट है, वहां एक मेरा भी हो जाता, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा अच्छा अर्न करती, मैं ज्यादा अच्छा पैसा बना लेती, क्योंकि टीचर्स को जरूरत होती है। इंस्टीट्यूट बगैर टीचर्स ट्रेनिंग के, अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट आपको जॉब नहीं देता, वो बार बार कहता है। तो मेरे लिए बहुत आराम से था कि मैं 30-35 हजार रुपए किसी भी टीचर से लूं और उसको ट्रेन कर दूं। मैंने यहाँ चूज किया माओ को। माओ को चूज करने का सबसे बड़ी वजह यह है, आप पढ़ेंगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा, आपके आपके बच्चे का रिलेशन स्ट्रांग होगा। आपको नहीं आएगा तो आपका बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। आप उसके लिए ट्यूशन ढूंढने लगेंगे। एक एक्सपेंस खत्म करने के बाद दूसरा एक्सपेंस आप उठा रहे होंगे। स्कूल भेजने की एक बड़ी फीस देने के बाद आपकी डिमांड होगी, ओहो मेरा बच्चा से नहीं पढ़ा। टीचर अगर कहती है जी बच्चे को नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वो टीचर बात में बहुत जगह भी सही होती है। उसके बाद 20 बच्चे 3 to 4 आवर के लिए होते हैं। वो इतना पर्टिकुलर हर बच्चे को टाइम नहीं दे सकती जितना आपने खुद देना है। स्कूल भेजने का मेजर मकसद ये होता है कि आप बच्चे को सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में अगर आप 3 to 4 ईयर्स के बच्चे को खुद भी लेके बैठ सकती हैं, अपनी आपके पास नॉलेज हो, आपके फोनिक स्ट्रांग हो, आपकी मेथोडोलॉजी स्ट्रांग हो, आप होम स्कूलिंग खुद भी कर सकती हैं। ठीक है। फंसते हम लोग कहाँ हैं कि हम अपने बच्चों को खुद नहीं देख सकते, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट होने लगता है, हमारी नॉलेज नहीं होती, तो हम अपने बच्चों को पहले स्कूल, फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर उस बच्चे को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा फील करें वो बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। फिर वो आएगा आपसे, उसको ज्यादा खाना खिलाएंगे, आप सुला देंगे अगले दिन स्कूल के लिए, आपका और उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म होता जाएगा। इस कोर्स का और इस का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि आप लोग बैठे अपने बच्चे को अपनी ग्रुप में रखें। आपका आपके बच्चे की जितनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके साथ एसोसिएट भी होगा, आपसे बातें भी करेगा, आपकी पढ़ाई के अंदाज को वो इंजॉय भी करेगा। फिर वो ये नहीं कहेगा
मामा आपको नहीं आता। वेलकम टू द जॉयफुल रीडिंग। अभी मुझे किसी ने लिखा यहाँ पे कि यूट्यूब पे है, साउंड्स क्या है। आज हम सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कि हम उर्दू और इंग्लिश फोनिक्स पे क्यों फोकस करें 3 to 5 years में। हमारा टॉपिक बहुत है। हेलो, आई एम नईम अमीन एंड द एजुकेशन एंड द मोंटेसरी ट्रेनर। आई हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट विद फन फोनिक्स। जी हाँ, हम नॉर्मल फोनिक्स नहीं पढ़ा रहे, हम आपको जॉली फोनिक्स सिखा रहे हैं। ठीक है, जॉली फोनिक्स का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये करें मेजर टॉपिक। मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है ना, सेंसिटिव टॉपिक। रेस करें हैंड। किस किस की माँ को टेंशन हो जाती है यहाँ पे बैठकर कि मेरे बच्चे को नहीं आ रहा, मेरे बच्चे को नहीं आ रहा। कौन कौन सी माए इस बात पे परेशान रहती हैं, कौन कौन अपने हस्बैंड से भी ये बातें सुनती हैं, भाई तुम्हें तो आता ही नहीं, कैसा होता है। रेज योर हैंड ताकि मैं देखूं कितना रेजन जी। इसकी कितनी बड़ी वजह है, ये आप लोगों का एक किस्म का समझे स्लोगन है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, उसकी रीडिंग क्यों नहीं स्ट्रांग हो रही, वो क्यों नहीं बड़े स्कूलों की, बहुत बड़े बड़े स्कूल नामी गिरामी जिनके मैं नाम लूंगी तो एक होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर उनकी फीसेस भी वहां तक होती हैं। हमारी एक मिडिल क्लास है, हम ज्यादा 10-12 तक पे बहुत मुश्किलों से फीस निकालते हैं, डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। फिर कहीं भी जाके हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा बिलो एवरेज हो जाता है क्योंकि उसकी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे होते। तो ये वो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हमारे सब माओ को बहुत ज्यादा फीलिंग होती है अराउंड, जब उनके घर के कुछ कजिन के या बहन भाई के किसी बच्चा जो अच्छे बड़े स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ा होता है, बड़ी फीसों वाले स्कूलों में पढ़ा होता है, और जब वो यहाँ पे फील करता है कि ओहो मुझे तो अब नहीं आता, मेरा बच्चा तो इतनी अच्छी रीडिंग नहीं कर रहा। फिर हम प्रेशर करते हैं अपने हस्बैंड को, खुद हम जो नौकरी पेशा औरतें हैं वो डबल नौकरियां करती हैं, और हम इतनी मेहनत करके उस एक बड़े स्कूल की फीस निकालते हैं, अपने आप को भी थका रहे हैं, बच्चे को भी हम एक प्रेशर दे रहे हैं कि हम उसकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। ऐसा ही है ना हर घर में। सो यू आर नॉट अलोन व्हेन चिल्ड्रन lack phonics awareness. Reading feels like an impossible puzzle of memorization. This is the basic thing जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारा बच्चा नहीं रीड करता, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, हमारी टीचर, फिर हम जाते हैं अपनी टीचरों पे कि हमारे बच्चे को तो आपने नहीं पढ़ाया, हम तो फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, हमारे बच्चे को टीचर टाइम नहीं दे रही। फिर एक दूसरे में वही बातें शुरू हो जाती हैं, वो टीचर अच्छी नहीं है। आप ये देखेंगे टीचर के पास तो बच्चा सिर्फ 5 आवर्स के लिए आया है, 4 आवर्स के लिए आया है, उसमें भी उसने डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। आपके पास बच्चा कितने घंटों के लिए, 8 to 9 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद आपके पास बच्चा किस लिए, सैटरडे संडे आपके पास है, जून जुलाई आपके पास है। अनसर्टेनिटी पूरे पाकिस्तान में इतनी रही है साल, हर वक्त छुट्टियों में बच्चा आपके पास है। अभी भी कुछ नहीं पता, कभी भी कोई हालात खराब हो जाए, हम ऑनलाइन पे चले जाए, हम कुछ भी हो, बच्चा आपके पास पढ़ रहा है। तो लैकिंग कहाँ आ रही है, हम माओ में आ रही है। आई एम ऑल्सो मदर। हम माओ में लैकिंग क्यों आ रही होती है, क्योंकि हम यहाँ आके अपने बच्चे को उस तरीके से नहीं लेकर बैठ रहे जो हमें चाहिए, क्योंकि हम खुद भी रीडिंग में वीक हैं, हम खुद भी फोनिक्स में वीक है। तो आइए, फोनिक अनलॉक साउंड हिडन इनसाइड लेटर्स। ओके, हर लेटर के पीछे एक फोनिक छुपा है, एक साउंड छुपा हुआ है। Phonic is a learning the sound of letter. It helps us read and write word easily. जब फोनिक आपने सुना नहीं, जब याद है हम लोग और आप, सॉरी मैं पानी लूंगी थोड़ा सा, हम और आप जब स्कूलों में दाखिल हुए, आज से बहुत सारे सालों पहले की बात है, स्पेशली मैं, उस दौर में पहली टीचर ने कैपिटल लेटर एबीसी का लिखवाया, फिर कहा इसकी छोटी एबीसी लिखे, ए बी सी डी छोटी लिखवाई, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा दिया। आई वॉज शॉक। फिर कहते थे जी रीडिंग की मुश्किल मुश्किल बुक्स, जैसे ही 4-5 क्लास में आ जाते थे मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी जाती थी, रीड करो। कैसे, जब बेस ही नहीं बनाया, स्ट्रांग ही नहीं किया, अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम ये फोनिक अनलॉक द साउंड वर्ड पढ़ ले। और ये होता था, और फिर क्या होता था, हमारे रिजल्ट खराब रहते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे जितना हम चाहते थे।
तो उसकी बिहाइंड द सीन, उसके पीछे वजह ही सिर्फ ये थी कि बेस नहीं बनती थी। फिर मेथोडोलॉजी बढ़ती गई, चीजें बढ़ती गई, और इस स्लाइड पे आइए, रीडिंग पे काम हुआ। नो डाउट आपका बच्चा हमसे ज्यादा अच्छी रीडिंग करने लगा। अगर हम उस दौर में अपने आप को देखें कि हम जब थे 3 से 5 साल की एज में, तो क्या हम वर्ड्स रिकग्नाइज कर लेते थे? नहीं। अनटिल अनलेस अगर हमारे पास कोई चीजें नहीं आती थी, उसकी जगह अगर मैं अपने बच्चे को ब्लेंडिंग सिखा दूं, फोनिक्स सिखा दूं, तो मेरा बच्चा 3 से 4 साल का बच्चा वर्ड्स बनाना शुरू कर देता है। और यही चीज मुझे अपनी माँ को सिखानी है कि किस तरीके से आपने बच्चे को वर्ड्स बनाना सिखाना है। जब आप ये कोर्स देखेंगे, कोर्स की आउटलाइन देखेंगे, तो यू विल बी वेरी शॉक कि अरे, यहाँ पे ये कुछ दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम इसको जरूर ज्वाइन करें। आइए, वॉवल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ते भी रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं। बट किस तरीके से पढ़ाते हैं, उसकी क्या मेथोडोलॉजी होती है, और डेफिनेटली वॉल्स की क्या अहमियत है, कॉन्सोनेंट्स की क्या अहमियत है, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स की ब्लेंडिंग क्या है, वॉल्स ब्लेंडिंग क्या है, कॉन्सोनेंट्स ब्लेंडिंग क्या है, वॉल्स डायग्राफ्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स डायग्राफ्स क्या है। दो लफ्ज, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, those are vowels, a e i o u, those are not vowels, they are consonants। अब इसको आगे 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 जब हम बढ़ा रहे हैं, कितनी चीजें आएंगी। वॉवल्स के डायग्राफ्स अलग आएंगे, कॉन्सोनेंट्स के डायग्राफ्स अलग आएंगे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के डायग्राफ मिक्स करके आएंगे। तो इन डायग्राफ्स के थ्रू फिर ट्राईग्राफ पे जाएंगे, फिर कहीं जाके हमारा बच्चा बेहतरीन रीडिंग पे पहुंच जाएगा। तो ये कोई बहुत क्विकली, कोई मैजिकली नहीं हो रहा कि मैं आज आपको एक लेक्चर दे रही हूँ, कल अपने वाह मेरा बच्चा बैठ गई मैं उसके साथ और उसने रीडिंग का तीर मार लिया। ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत सबने करनी है, हर चीज में मेहनत करनी है। सीढ़ी के पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक खड़े होना हमारा और आपका काम है, ठीक है। बट उसके लिए कंसिस्टेंसी, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा डेली स्कूल जाए, डेली बैठे, डेली पढ़े, डेली उसका रिजल्ट चेक हो, डेली कॉपी, अगर एक दिन टीचर एक कॉपी नहीं चेक करती तो अगले दिन आप नोट लिख के भेज देते हैं जी टीचर ने कॉपी चेक नहीं की। हम जब ये बच्चे के लिए नहीं बर्दाश्त कर रहे तो हम अपने आप और आपके लिए कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी की इतनी मसरूफियात का ढिंडोरा पीटे और टाइम मैनेजमेंट ना कर सके अपने बच्चे के लिए। ये कोर्स 3 से 5 साल की माओ के लिए रखा इसलिए गया है, टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। बच्चा आपका हाथ में है, अपने बच्चों को अपने हाथ से खो नहीं देना। ट्यूशंस पे या स्कूलों में इस तरीके से इन्वॉल्व कर देना कि आप बैक हो जाओ और बच्चे का और आपका कोई कोऑर्डिनेशन ना रहे। आहिस्ता 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 मैं बताऊं, जब बच्चे 4, 5, 6 क्लास में आते हैं, उनको फिर मैटर भी नहीं कर रहा है। आजकल बच्चा बहुत चेंज है, ये जेन जी और इसके बाद जेन अल्फा है, जेन मेटा है, बहुत सारी और आगे किस्में आने वाली है औलादों की। ये हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाले। इनके लिए उतना ही हमने पढ़ना है, उतना ही हमने लर्न करना है। यहाँ तक का सबको समझ आ रहा है? मुझे सिर्फ बताइएगा, सबको यहाँ तक की मेरी बात समझ आ रही है चैट बॉक्स में? जी। वी यूज एक्शन एंड जेस्टर टू एंकर साउंड। हमें अपनी आवाजों के साथ, एक्शन के साथ, गले की आवाज के साथ हमें ये करना है, हमें ये सीखना है। ये बहुत 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 बुनियादी चीजें हैं जो हमें ये सीखनी है। कुरान, मैं भी आपको कहूँ एक छोटी सी मिसाल सबको कुरान की दूं। अभी आप कहते हैं कि मेरा कुरान शरीफ मैंने 15 दफा पढ़ लिया, 20 दफा जिंदगी में पढ़ लिया, मैंने इतनी दफा पढ़ लिया। आपको कोई तजवीद की क्लास लेनी हो, या आप किसी कारी या कारी साहब के पास बैठते हैं कि जी मैं अपना कुरान को सही करना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो आपके कायदे से स्टार्ट करेगा, कायदे से आपके हलक से आवाजें निकलवाएगा, फिर उसके साउंड्स के साथ ही उन हरूफों को जुड़वाएगा, फिर कहीं जाके आपके कुरान शरीफ की तलफ्फुज को सही करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह जब आप और मैं, हम बच्चे को जब सिखाएंगे, आवाजों के साथ सिखाएंगे, साउंड्स के साथ सिखाएंगे, फिर उन लेटर्स की ब्लेंडिंग सिखाएंगे, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, फिर उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, और यही चीज हमारी और आपकी होगी। तो यही वो मिसाल है कि अगर हम चाहे 25 साल के हो जाएं, 30 साल के हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, जब भी मैं भी
अभी मैं कहती हूँ जी मुझे दोबारा से अपना कुरान सही करना है, तो मुझे दोबारा से कायदे पे आना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेंगे जी 30 सिपारे इन्होंने पता नहीं 30-35 दफा पढ़ लिए, इनका तो अब सही है। उन्होंने मेरे साथ वही कायदा लेके पहले बैठना है, ताकि मेरी आवाज सही हो, मेरी मुखारिज सही हो, मेरी हरकत सही हो, मेरी गलत से निकलने वाली आवाजें सही हो। और जब तक वो सही नहीं होगा वो मुझे सिपारे तक पे भी नहीं लाएंगे। यही फोनिक्स है, दोनों में, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। जब तक आप ये सही नहीं करवाएंगे, अपने सही नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका बच्चा कभी भी रीडिंग इम्प्रूवमेंट पे नहीं आ सकता। और बच्चे को अपने से दूर ना करने के लिए ये फोनिक का सेशन स्टार्ट रखा गया है। फोनिक्स पूरी दुनिया में सिमिलर है, मेथडोलॉजी चेंज है बट साउंड सिमिलर है। फोनिक्स सबको पता है, मारिया मोंटेसरी ने की कब इंट्रोड्यूस की, जब उन्होंने देखा कि जी हमारे बच्चे, जुमी आपका रेस हैंड है, यानी कोई इशू है आपको, या रेस डाउन कीजिए। तो आपका अच्छा, ये आपको लोग दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा 5 मिनट के बाद जब मैं बोलूंगी। अभी 9 मिनट और रह गए क्योंकि जूम है, तो जूम पे उसी लिंक पे जाके आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, तो आप लोग सब आ जाएंगे। अगेन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी सबको, और इसी ग्रुप में मैं फॉर्म भेज दूंगी। तो कहने की बात यह है कि हम लोग जब इस तरीके से आप आते हैं, तो पूरी दुनिया में फोनिक्स का, मारिया मोंटेसरी ने जब देखा कि बच्चे स्लो लर्नर हैं, बहुत स्लो, तो उन्होंने घर की चीजें, ईपीएल, पैगिंग, पैगिंग किसे कहते हैं, क्लोज क्लिप फोम, मेरे पास होगा शायद, मैंने रखा हुआ भी है जी, ये देखिए क्लोथ क्लिप, ये निकाला। इसके जरिए उन्होंने बच्चों की आवाजों के जरिए, शू लेस को टाई करने के जरिए, शू पॉलिश के जरिए, चीजों को पोरिंग, पानी को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालने के जरिए, फिर सेंट्रे, मेरे पास तो सेंट्रे है, मैं अभी आपको ये भी बनाना सिखाती हूँ सबको। लेट्स सी की तरह ऐसी एक ट्रे, उसमें बच्चों की फिंगरिंग बहुत ज्यादा, इस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी जो घर के सामान से निकाली, बच्चों में को उसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने उन छोटे वीक बच्चों के लिए साउंड्स बनाए, एबीसी डायरेक्ट नहीं पढ़ाई, क्योंकि उन्होंने देखा जी एबीसी का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। उन्होंने उन बच्चों के लिए छोटे छोटे करके साउंड, उनके पहले पहले साउंड्स निकालने शुरू किए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने साउंड्स निकालने शुरू किए, तो उन्होंने देखा कि ओ, ये बच्चे तो बहुत इजीली पढ़ रहे हैं, बहुत इजीली। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की, और फिर ये चीज इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइडली चलती गई। और आज सालों हो गए, सालों, स्कूलों में अगर आप देखते हैं जिससे आप इंप्रेस होकर एडमिशन कराते हैं, वो ईपीएल मटेरियल हजारों की तादाद के प्राइस में चला गया, बट मौजूद वही है, पैटर्न वही है, वो चेंज नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो माएं घरों में पढ़ाना चाह रही हैं, यही मटेरियल वो घर में कैसे यूज करेंगी। ऑब्वियसली मैं नहीं कह रही कि जाके 10,000 का जाके मटेरियल खरीद के लें, 10,000 की जाके पैकिंग या सेंट्रे लेकर आ जाएं। मैं आपको कभी इस चीज को सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, मैं आपको घर की चीजों से बताऊंगी कि आपका बच्चा कैसे इन चीजों को लेगा, उसकी मोटर स्किल्स, इसको कहते हैं मोटर स्किल्स, ये साउंड होंगी, और वो किस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपकी इंशाल्लाह मेरी इस पूरी ट्रेनिंग में, जो 2 महीने की ट्रेनिंग है, जिसका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम फ्री फोनिक्स की आज क्लास में दे रहे हैं, इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना कोर्स के बारे में बताऊंगी, मैं आज आपको सिखा के भेजूंगी जितने लोग मौजूद हैं, कि इसमें आप लोग खुद देखिएगा कि हम क्या दे रहे हैं, हर चीज कितनी मुश्किल है। कोई भी ये लेसन प्लानिंग करना, एक टीचर के पास बैठाना, फिर टीचर PHONICS फोनिक्स इसका अलग अलग करती है, फिर इसकी आवाजें बनाती है, इसकी गेम्स बनाती है, इसकी एक्टिविटीज डिजाइन करती है, इसकी कॉपी मेकिंग करती है, तब कहीं जाके आपका बच्चा एक साउंड सीखने पे आता है, और उसकी आप 10 से 15 हजार रुपए फीस दे रहे होते हैं। बट फेलियर कहाँ होता है वो बच्चा, जब वो घर आ रहा है आपके पास और आप नहीं सिखा पा रहे, आप परेशान होके कह रही हो, बच्चे को साउंड गलत बता रही हो, बच्चा गलत साउंड सीख के स्कूल जा रहे हैं, और टीचर बच्चे पे कह रही है ये साउंड ऐसे नहीं ऐसे है, तो यहां से वो बच्चा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, यहाँ से वो बच्चा चिढ़ना शुरू हो जाता है। देखा है बच्चों में गुस्सा कितना बढ़ रहा है।
उसकी मेजर वजह ये, आप और टीचर एक पेज पे नहीं हैं। टीचर्स भी गलत भाषा पढ़ा रही हैं। बहुत स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि टीचर्स भी गलत पढ़ा रही हैं। और क्या हो रहा है, क्या उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग नहीं करना चाह रही। अब क्या हो रहा है, बच्चा बेचारा जब बुक्स खोल रहा है, ये बड़ी क्लास में जा रहा है, वो जब ये देख रहा है तो उसके वो 5 से 6 साल तो देखिए जाया हो गए ना। फिर वो बच्चा जब मैट्रिक लेवल पे आ रहा है, तो आप देखो पेपर में सबसे ज्यादा कम मार्क्स अगर आप एनालाइज करो और उसका स्टैटिस्टिक्स उठाओ, इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स। क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं बनाई। उस टीचर ने भी जुल्म किया, उस मदर ने भी जुल्म किया, उस ट्यूशन वाली बाजी ने भी जुल्म किया, और बच्चा उस जुल्म का शिकार हमारा बच्चा हो रहा है। यही वजह है पाकिस्तान में एक पेज पे जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, पहले हम एक कार्ड को करते हैं, फिर उसके बाद आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा मुझे, जब मैं जैसी बोलूंगी ग्रुप के अंदर दोबारा से उसी लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गई? कोई इशू, कोई बात, कोई चीज, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वो मुझसे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखकर बात बता सकता है। जी, सबको समझ आ गया? मैं लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाने वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो मुझे लगता है सबको ही आता भी होगा, जो मैं यूट्यूब पे है उन सबको भी आ जाता होगा। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? चलिए, लेकिन मैं फिर भी इसको रिकॉल करूंगी। ये है पुराना मेथड, बहुत पुराना, सालों से चला आने वाला। हर इसका एक साउंड, ठीक है? हर इसका एक साउंड, हर लेटर का। दीज आर द लेटर एंड दीज आर द साउंड। ए, का साउंड क्या है? ए। मेरा होंठों को देखिएगा, मेरे मुंह को देखिएगा, उसको आप आइडिया होगा। फिर जैसे मैं आपसे कहूंगी ज्वाइन करें, फिर मैं आपको एक डिफरेंट चीज पढ़ाने वाली हूँ जो ये नहीं है, और उसको मिस कोई ना करे। दोबारा से लिंक पे जरूर आइएगा। ए, ए, बी, प, प, सी, डी, ड, ड, ई, एफ, जी, ग, ग, एच, ह, 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 ह। अंदर से आवाज, जैसे कुरान शरीफ में भी हम करते हैं ना, हलक से आवाज निकलती है, ये वही है। ई, 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 ज, जे, ज, 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 के, क, 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 एल, एम, एन, ओ, 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 ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? पी, प, प, क्यू, क्व, क्व, आर, अंदर से आवाज निकल रही है, जैसे कोई कपड़ा फटता है ना, ऐसे। एस, टी, ट, ट, यू, अ, अ, वी, व, व, डब्ल्यू, व, व, एक्स, य, वाई, य, जेड। अब कितनी टीचरें यहाँ पे भी गलत बोल देती हैं, वो एफ को फा कर रही होती हैं, एस को सा कर रही होती हैं, वाई को या ऐसे ले जाती हैं, जेड को जा। तो ये जो आपकी फोनिक्स आप खुद भी गलत डिलीवर कर रहे होते हो। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा वो सीख के जा रहा है, अब जब वो स्पेलिंग कर रहा है, अब वो कर रहा है फा इश फिश, फा नहीं है, इश फिश, इश फिश, इश फिश। ऑटोमेटिकली जब वो इस तरीके से ब्लेंडिंग करेगा तो उसकी रीडिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। बट जब तक हमारी टीचरें, हमारी मदर्स नहीं सीखेंगी, उस बच्चा बेचारा बहुत मासूम होता है, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो हमें एक बेस्ट रीडिंग करके दिखा दे? वो हमारे साथ ऐसा रीडर बन जाए कि जी पूरी दुनिया में तहलका मच जाए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। उससे पहले मुझे और आपको बहुत मेहनत करनी है, मेरी टीचरों को बहुत मेहनत करनी है,
अपने, और मैं आज जो पढ़ाने वाली हूँ वो ये नहीं है, फोनिक्स ये नहीं है। जो फोनिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे ही मैं आप लोगों को दूंगा रिजॉइन इट, वहां से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। 1 मिनट रह गया, दोबारा से उसी लिंक पे जो दिया हुआ है उस पे आप लोग आइएगा, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की किस तरीके से स्मूथली ये सब चलेगा। और आपका क्या चीज मैं नई ऐसी देने वाली हूँ आपको, जो अभी तक आप लोगों ने हो सकते देखी हो, सुनी हो, बट अंडरस्टैंड ना की हो। तो हमारा जो मेजर कोर्स है, हमारा जो मेजर कोर्स ये है, तो वैसे साल भर का, अगर मैं ट्राइग्राफ्स इन सब पे जाऊंगी तो सालों लग जाते हैं भाई पढ़ाने में, पढ़ने में और समझने में। लेकिन हम 2 महीने में एटलीस्ट 3 से 5 साल के बच्चे को कवर कर जाएंगे। कि हमारे ये 2 महीने की, ये 2 दिन के कोर्सेज में 3 से 5 साल के बच्चे की माँ इतनी इतनी ज्यादा हो कि आपको किसी ट्यूशन बाजी की जरूरत ना हो। और यहाँ आपको एक मजे की बात मैं बताऊं, कि अगर आपको नहीं आता ना और आप स्कूल जाती हैं, तो टीचर आप पे चढ़ाई रखती है, क्योंकि उसको पता है माँ को तो नहीं आ रहा, मैं जो बता रही हूँ